नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राष्ट्रीय सेवा संघ यानी आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसने देश को ऐसे मंत्री, नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री दिए जिनसे भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। यहां न सिर्फ अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है बल्कि अपने धर्म के प्रति आपका कर्तव्य और सनातन सेवा का अलख भी जगाया जाता है। आरएसएस से कई ऐसे महान व्यक्तित्व निकले हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक थे मदन दास, जिन्हें पिछले दिनों आरएसएस ने खो दिया। मदन दास के जाने से पूरी बीजेपी और आरएसएस में शोक की लहर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जाने पर शोक जताया था। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके नाम एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मदन दास देवी हैं कौन, जिनके जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम हो गई। 81 साल के मदन दास देवी पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी थे। ये बात सभी को पता है कि आरएसएस ने राजनीति के ऐसे धुरंधरों को तैयार किया है जो आज देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। कई केंद्र में मंत्री हैं तो कई अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। कई धुरंधरों को मदन दास ने तैयार किया है। मदन दास ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी और आरएसएस के बीच सामंजस्य बैठाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब आरएसएस भी उतनी पावरफुल थी जितनी की बीजेपी थी। सरकार और संघ में तालमेल बेहद जरूरी था और इस तालमेल को सही करने की जिम्मेदारी मिली थी मदन दास देवी को। जिस समय अटल आडवाणी की सरकार हुआ करती थी तब पीएम नरेंद्र मोदी का कद उतना नहीं था जितना आज है। वो बीजेपी के तेज तर्रार और एक्टिव संघ कार्यकर्ताओं में से थे जो बीजेपी के तत्कालीन मुख्यालय 11 अशोक रोड में बैठकर संगठन महासचिव का काम देखा करते थे। वाजपेयी सरकार के दौर में एक ऐसा वक्त आया जब गुजरात का मुख्यमंत्री चुना जा रहा था। उस वक्त मोदी के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात से तो थे लेकिन वो कभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे थे। लेकिन बाजी पीएम मोदी ने ही मारी थी। यही से राजनीति में मोदी का टर्निंग पॉइंट भी आया। संघ भी मोदी के नाम पर मुहर लगाने को मजबूर हुआ। इस फैसले में सबसे अहम भूमिका मदन दास देवी की थी। लेकिन गुजरात दंगों के वक्त मोदी पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम नरेंद्र मोदी के राजधर्म पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ऐसे हालातों में राजधर्म का पालन करना बेहद जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि मोदी अपने राजधर्म का पालन जरूर करेंगे। माना यह जा रहा था कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी मोदी से खुश नहीं थे। कयास ये लगाए जाने लगे कि उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मोदी अपने पद पर बने रहे। कहा जाता है कि उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा साथ निभाया था। उनका नाम था मदन दास देवी। मोदी की कुर्सी, संघ और बीजेपी के बीच पुल का काम कर रहे मदन दास देवी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक इंटरव्यू के दौरान मदन दास देवी ने बताया था, अटल जी हमेशा चाहते थे कि लोग नियम न तोड़े, इसके साथ ही कानूनों का उल्लंघन ना करें। लेकिन गुजरात में हालात ऐसे थे कि उनके सुझाव को लागू करना संभव नहीं था। संघ और मोदी के राजनीतिक जीवन में मदन दास देवी की अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 25 जुलाई को पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। मदन दास देवी चार्टेड अकाउंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो चाहते तो अपने सीए प्रोफाइल में आगे बढ़कर करोड़ों की कमाई और शान और शौकत वाला जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए कार्य करने का फैसला लिया। 21 साल के मदन दास देवी कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते और कुशल संगठनकर्ता थे। उनके तैयार किए गए कार्यकर्ता आज आरएसएस, भाजपा सहित संघ के कई संगठनों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने आरएसएस में सरकार्यवाहक की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जाने पर ट्वीट कर शोक भी जताया था। उन्होंने लिखा था, श्री मदन दास देवी जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कर दिया। उनसे मेरा न सिर्फ घनिष्ठ जुड़ाव रहा बल्कि हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला। शोक की इस घड़ी में ईश्वर सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लंबा नोट लिखकर अपना दुख जताया। उस नोट के कुछ खास पंक्तियां आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मदन दास जी के साथ वर्षों तक करीब से काम करने का अवसर मिला। मैंने उनकी सादगी और मृदुभाषी स्वभाव को भी बहुत नजदीक से जाना है। उनका जीवन बहुत ही सहज था। ना तो उन पर सादगी का बोझ था और ना ही दिखावे का नामो निशान था। वो पूरी तरह से संगठन को समर्पित व्यक्ति थे। मेरे पास भी लंबे समय तक संगठन के कार्यों का दायित्व रहा, इसलिए अधिकतर समय हमारे बीच की बातचीत संगठन के विस्तार और व्यक्ति निर्माण जैसे पहलुओं पर केंद्रित रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो महाराष्ट्र के सोलापुर के पास से के एक गांव से आते हैं, लेकिन उनके पूर्वज गुजरात के थे। वो मुझसे अधिकतर समय गुजराती में भी बातचीत किया करते थे।
मदन दास देवी ने पूरा जीवन संघ और संघर्ष के नाम कर दिया। मदन दास देवी का संघ में काफी ऊंचा कद रहा है। मदन दास देवी को संघ और बीजेपी दोनों इसलिए ही याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसे कई धुरंधरों को तैयार किया जो आज संघ और बीजेपी दोनों के लिए जरूरी हैं। आरएसएस के मौजूदा कार्यवाहक दत्तात्रेय हौसले भी उन्हीं सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मदन दास देवी ने तैयार किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदन दास देवी के साथ काम करने वाले या फिर उनके द्वारा राजनीति सीखने वालों का कद क्या हो सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।